नमस्ते। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगी, बस थोड़ा सा ही टाइम लूँगी। अगर हो सके तो प्लीज़ सुन लेना मेरा। ये जो मैं वीडियो बनाई हूँ ना, एक ख़ास मकसद से बनाई हूँ और ये कोई फुटेज वाला वीडियो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा तो प्लीज़ स्किप करके जाइए। तो मैं उनको फ़ोर्स नहीं करूँगी, लेकिन मुझे लगा ना ये वीडियो बनाना चाहिए और पब्लिक करना चाहिए। जिस हिसाब से बाहर का जो माहौल क्रिएट होकर रखा है ना, मतलब किसी का भी अगर थोड़ा सा भी अगर कोई भी सेंसिबल इंसान है ना, तो उनको थोड़ा सा भी मतलब जो मेंटल सिचुएशन है ये अच्छा नहीं है। खासकर हम सब वुमेन का, खासकर हम सब माँ का। मेरी बेटी जो है ना वो तो नीट का प्रिपरेशन कर रही है और अगर भगवान का आशीर्वाद अगर रहा तो शायद वो डॉक्टर भी बन सकती है। लेकिन जिस तरह से माहौल क्रिएट होकर रखा है ना, तो मैं क्या, मुझे लगता है हर एक पेरेंट्स ना पीछे एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। अगर हादसा अगर जो उस लड़की के साथ जिस दिन हुआ, जिस रात को हुआ, वो नाइट ड्यूटी दे रही थी, अगर वही हादसा अगर मेरे बच्चों के साथ हो तो मैं सोच के ही मैं काँप जाती हूँ। ये जो मैं वीडियो बनाई हूँ ना, और ये मैं बनाई हूँ, मैं तो जानती हूँ जस्टिस उनको कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी उनको जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इंडियन वुमेन का ना हालत ऐसा ही है कि चाहे जो भी हो जाए उनको जस्टिस कभी भी नहीं मिलेगा। और मैं ये जानती हूँ और मैं इसके लिए आई भी नहीं हूँ, क्योंकि चाहे मैं लाख गिड़गिड़ाऊँ, चाहे जितने भी सब इंसान जो हैं इसको चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है इसको सॉर्ट आउट करिए, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि मेरे और आपके ये घर की बात नहीं है, ये जो बात है ना ये बहुत ही एक बड़ी बात है और कोई भी इसको सीरियसली लेता ही नहीं है, इसीलिए आज ये हालत है। मेरी बेटी नीट का प्रिपरेशन दे रही है और कितना ब्राइट फ्यूचर होगा, ये होगा, वो होगा, हम लोग इतना कुछ सोच रहे हैं। हम लोग एज ए पेरेंट्स हम लोग जितना हो सके हम लोग बेटी के लिए जो एफर्ट है ये दे रहे हैं। इसके बाद जब ये खबर आती है, ये न्यूज़ आती है कि वो लड़की नाइट ड्यूटी दे रही थी, उसका रेप हो गया, उसका मर्डर हो गया, और मर्डर भी इस मतलब ख़तरनाक तरीके से, आप सोचिए, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ये सोचती हूँ कि क्या बीती होगी उस लड़की के ऊपर। वो लड़की का तो डेथ हो गया, अब उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता है ना। आप लोग तो इस तरह से आप लोग कमेंट पास कर रहे हैं, कुछ किया नहीं जा सकता, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग को कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप वुमेन को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, आप थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकते हैं इन सब मामले में। ये जो हम वुमेन जो है ना, ये सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं है कि जिसको जहाँ पर चाहा, जिस तरह से चाहा आप लोग मेंटल हैरेसमेंट कर लेंगे और निकल जाएंगे। आज उस लड़की के साथ जो हुआ, इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी इंसान हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि उनको ये नहीं होना चाहिए था, उनको ये नहीं होना चाहिए था, उनको नाइट ड्यूटी नहीं देना चाहिए था, शायद उनका ड्रेसिंग सेंस ख़राब हो गया है ना, शायद ये प्रोफेशन में उनको जाना नहीं चाहिए था। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं एक नॉर्मल सा हाउसवाइफ हूँ, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और मेरा एज 42 है। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ, कहीं पर भी कोई भी सेक्स अपील होता है, क्या मैं वल्गैरिटी के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, क्या मैं न्यूडिटी दिखाती हूँ, कुछ शो करती हूँ? नहीं ना। इसके बाद मैं घर में बैठ के बहुत ही सोबर वे में मैं वीडियो बनाती हूँ, पोस्ट करती हूँ। इसके बाद भी मुझे जिस तरह से कमेंट आते हैं कमेंट बॉक्स में, जिस तरह से कमेंट आते हैं, मैं घर में ये मैं शेयर कभी भी नहीं की हूँ, लेकिन आज मुझे लगा ये ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। तो क्या ये एक टाइप का रेप नहीं है? ये मेंटल हैरेसमेंट नहीं है? ये फिज़िकल हैरेसमेंट इनडायरेक्ट वे में नहीं है? नहीं है? आप ही बताइए। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं बेटी को बाहर कैसे भेजूँगी, मैं किस तरह से पढ़ने उसको बाहर भेजूँगी, अगर कुछ हादसा उसके साथ हो जाए तो। जिस तरह से माहौल क्रिएट होकर रखा है, मैं बाहर कैसे भेजूँ? मतलब थोड़ा सा भी मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि मैं अपनी बेटी को बाहर कैसे भेजूँ, एक दिन के लिए भी बाहर कैसे रख सकती हूँ। मतलब इस तरह से मेंटल एक सिचुएशन हो गई है जहाँ पर मुझे हमेशा से लगता था बेटी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। मैं उस टाइप का इंसान हूँ, लेकिन मैं अपनी जगह से धीरे धीरे हट रही हूँ, क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि जिस तरह से एक के बाद एक जिस तरह से इंसिडेंट हो रही है ना, कल मेरे बेटी के साथ भी नहीं ये हो जाए। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? बताइए आप लोग, कौन लेगा? बड़े बड़े जो लीडर लोग, पार्टी पॉलिटिक्स, ये सब फलाना ढिमकाना, इस तरह से आप लोग बातें करते हैं और निकल जाते हैं।
कहाँ पर सेफ है हम वुमेन, कहाँ पर सेफ है आप लोग बताइए? घर में, बाहर में, कहाँ पर वो हम सेफ है? मैं जो वीडियो बनाती हूँ, मैं जो वीडियो पोस्ट करती हूँ, आप लोग कहीं पर भी मैं वल्गैरिटी दिखाती हूँ, मैं न्यूडिटी दिखाती हूँ? नहीं ना। मैं सिंपल सा कुकिंग का वीडियो बनाती हूँ, सिंपल सा सोबर वे में जितने भी घर के कामकाज है मैं ये सब दिखाती हूँ। इसके बाद भी मुझे कमेंट सेक्शन में हैरेस किया जाता है, कमेंट सेक्शन में भलगर मुझे कमेंट किया जाता है। मैं वो डिलीट कर देती हूँ, मैं उस सब इंसान को मैं ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मैं उस सब इंसान को जानती नहीं हूँ। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोग क्या कमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन ये इंसिडेंट होने के बाद ना मुझे लगा कि हाँ, ये सबके सामने आना चाहिए कि जो वुमेन इज्जत के साथ, अपने डिग्निटी के साथ काम करना चाह रही है, शायद वो घर में हो, बाहर में हो, इसके बाद भी उसको हैरेस किया जाता है। क्यों? हम लोग सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट है? एक वुमेन क्या एक सेक्स ऑब्जेक्ट ही है? इसके अलावा उसमें कोई क्वालिटी नहीं है? आप लोग ही बताइए, कोई क्वालिटी नहीं है हम सब में? और जिस वीडियो में मेरा ये सब कमेंट आया था ना, मैं वो साड़ी पहन के मैं ये वीडियो बनाई थी। आप लोग जो कहते हैं ना, बड़ी बड़ी जो बातें करती है ना, आप लोग जो ये पहनिए, वो पहनना चाहिए, कुर्ता पहनना चाहिए, हर तरफ से ढका होना चाहिए, ये होना चाहिए, यह होना चाहिए। इंडियन सबसे जो ड्रेस है, जो हम सबका जो इंडियन जो ड्रेस है वो साड़ी है ना। साड़ी में तो नॉर्मल जो साड़ी जो ड्रेसअप होता है वही होता है। हर वुमेन वैसे ही साड़ी पहनती है, वैसे ही ब्लाउज़ पहनती है। इसके बाद भी मुझे भलगर कमेंट आए। इसके बाद आप लोग बात करते हैं वुमेन एम्पावर की। तो आज मैं बेटी को बाहर भेजने से मैं डर रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं सोच रही हूँ कि मैं डिग्निटी के साथ मैं घर में बैठ के भी तो काम कर रही हूँ। इसके बाद भी क्या मुझे मिल रहा है डिग्निटी? मिल रहा है मुझे डिग्निटी? नहीं ना। एक वुमेन ना घर में, बाहर में, हर एक जगह पे हैरेस होती है। ये जो इंडियन आप लोग जो खेलते हैं ना, इंडियन वुमेन, इंडियन औरत, साड़ी, कुर्ती, चूड़ीदार, ये सब जो दकियानुसी बातें हैं ना, ये सब बंद कीजिए। और ये सब अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं फुटेज के लिए मैं वीडियो बनाई हूँ और आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं, मुझे फॉलोअर और ये सब व्यूज़ बढ़ाने के लिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ, तो एकदम बिंदास होकर आप मुझे अनसब्सक्राइब करके चले जाइए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यूट्यूब नहीं करूँगी तो मुझे 2 टाइम का खाना नहीं मिलेगा घर में, ऐसा नहीं है। सबसे पहले मेरा डिग्निटी है, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और जो वुमेन बहुत ही सोबर वे में ये वीडियो बनाती है, यूट्यूब में है, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म में है, इसके बाद भी आप लोग उन लोगों को छोड़ते नहीं हैं। क्या गुनाह है हम लोग का? बताइए, हम क्या गुनाह है? छोड़ दे, ज़िंदगी छोड़ दे, निकल जाए यहाँ से, सब कुछ छोड़ छाड़ दे। इसके बाद भी आप लोग ब्लेम लगाते हैं ड्रेसिंग सेंस का। इसके बाद भी आप लोग ब्लेम लगाते हैं घर को, औरत को घर में रहना चाहिए, रात को निकलना नहीं चाहिए। उस लड़की के साथ जो इंसिडेंट हुआ, क्या उस रात उसने वल्गर ड्रेस पहना था, ख़राब ड्रेस पहना था? इसके बाद भी उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ। तो आप लोग ये जो इंडियन जो खेलते हैं ना, इंडियन कल्चर, ये सब जो खेलते हैं ना, ये सबको बंद कीजिए। ये सबको प्लीज़ बंद कीजिए। और घर में माँ बहन को जिस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं ना, उस तरह से बाहर जो वुमेन है ना, उसको भी उस तरह से रिस्पेक्ट दीजिए। मिडिल क्लास फैमिली से बहुत ही थोड़े पैसे जोड़ जाड़ के हम लोग ये बड़ा सा एक सपना देखे हैं कि बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, बाहर छोड़ेंगे पढ़ने के लिए, इंडिपेंडेंट बनेगी, बहुत ही अच्छा एक डॉक्टर बनेगी, बहुत ही अच्छा उसका करियर बनेगा। इस इंसिडेंट के बाद आप बताइए कौन से माँ बाप होंगे जो डरे नहीं हैं? हर एक माँ बाप डर गए हैं, हर एक माँ बाप डर गए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेंगे आप लोग। इसके बाद भी, इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी मेरे कमेंट सेक्शन में इस तरह की वल्गैरिटी का कमेंट आता है, इस तरह से वल्गर। मैं 2 दिन से ना मेरा वीडियो शूट करने का मन है, ना मुझे कुछ पोस्ट करने का मन हो रहा है। मैं इतना ज़्यादा ये बात को लेकर मैं स्ट्रेस में हूँ। मैं इस बात को लेकर मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ कि कहाँ पर है हम सबका रिस्पेक्ट? कहाँ पर जाएँ हम घर से भी काम ना करें, बाहर से भी काम ना करें, कहीं से भी काम ना करें, बस घर में बैठ के आप लोग की जो फालतू बातें हैं ये सब बैठ के सुने और ये सब झेले और मेंटल टॉर्चर हो। बस फिजिकली रेप होने से वो रेप नहीं होती है, मेंटल रेप भी होती है। जिस तरह से आप लोग इस तरह से कमेंट बॉक्स में जो मुझे हैरेस करते हैं ना, ये भी काइंड ऑफ मेंटल रेप है। और अगर लग रहा है कि मैं ये फुटेज के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिए और निकल जाइए मेरे चैनल से। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है यार, मेरे चैनल में विज़िट करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं ये वीडियो उन सब इंसान के लिए बनाई हूँ जिसमें थोड़ा सा भी सेंस होगा, थोड़ा सा भी सेंसिबल इंसान होंगे। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ शायद वो रियलाइज़ कर पाए। और उन सब वुमेन के लिए मैं जस्टिस मांगती हूँ जो घर में, बाहर में, हर एक जगह मेंटल हैरेस होती है। प्लीज़ हम सबको बख्श दीजिए, हम वुमेन को सब बख्श दीजिए। और प्लीज़ अपने बेटे को उस तरह से रेडी कीजिए कि अगर कुछ नहीं हो सके तो सामने जो औरत है उसको थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट कर सके, जहाँ पर भी हो। बस और मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ।